पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के महान क्रांतिकारी राजनेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के जन्म दिवस पर उन्हें सत सत नमन है। आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का जन्मदिन है और आज आजसू पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित बुंडू में किया गया है, जिसमें बुद्धिजीवी मंच के जितने भी सदस्य हैं वो तमाम मौजूद हैं। यहाँ पे एक तरह से सम्मान समारोह भी रखा गया है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं बुंडू के आजसू पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ और आज उस शख्सियत को याद करते हुए उसकी स्मृति में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसका जन्म ही इस क्षेत्र के लिए आंदोलन के लिए क्रांति के लिए हुआ था। आप सभी जानते हैं विनोद बिहारी महतो, जिन्होंने एक नई और लंबी लकीर लिखी थी राजनीति के क्षेत्र में। तत्कालीन बिहार में उनका नाम काफी ज्यादा था। उन्होंने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन भी किया था, उसकी स्थापना की थी। इस तरह से उन्हें संस्थापक कहा जाता है। उनका जन्म जो है 23 सितंबर 1923 को हुआ था। 68 साल के इस जीवन यात्रा के दौरान उन्होंने वो कार्य किया जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। विनोद बिहारी महतो 1980 में और 1985 में और साथ ही साथ 1990 में 3 बार विधानसभा के सदस्य तत्कालीन बिहार में बने थे, बिहार राज्य में बने थे। उसके बाद 1991 में वो गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सदस्य बने थे और 1991 में ही उनका देहांत हो जाता है। दिसंबर को उनका देहांत हो जाता है 1991 में दिल्ली में। और उसके बाद ये राजनीतिक सफर है वहीं पे थम जाता है। लेकिन इस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जन जागरण का काम किया। इस क्षेत्र में पूरे झारखंड प्रदेश के लिए एक अगुवा रहे, राजनीति के बड़े चेहरा रहे। आज उन्हें उनकी स्मृति में आज आजसू पार्टी के द्वारा बुद्धिजीवी मंच के बुद्धिजीवी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीधे तौर पर हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड बने रहिए। मैं कुछ और बातों को इंगित करना चाहूँगा। उनके प्रारंभिक जीवन जो शैली रही है वो धनबाद के बलियापुर के बड़ा हादा गांव में जन्म लेते हैं। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहाँ के झरिया के डीएवी स्कूल से होती है और साथ ही साथ इंग्लिश स्कूल से उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। और उसके बाद बताया जाता है कि वो कुणबी परिवार से थे और उस परिवार से थे। विनोद बिहारी महतो के बारे में बात करें तो उनके पिता का नाम महेंद्र महतो और माता का नाम मानदाकिनी देवी था। उन्होंने फूलमणि देवी से शादी भी किया था। उनके 5 पुत्र पैदा हुए, राजकिशोर महतो, प्रदीप सुमेर महतो, चंद्रशेखर महतो, अशोक महतो और नीलकमल महतो। और साथ ही साथ उनकी 2 पुत्रियां भी हुई, चंद्रावती और तारावती। ये उनका परिवार रहा है। इसी परिवार से वो आगे बढ़े और एक तरह से कहें तत्कालीन बिहार में और झारखंड के क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में काफी नाम कमाए। कोयलांचल से एक ऐसा बेटा बनकर उभरे, एक ऐसा क्रांतिकारी बनकर उभरे जिन्हें आज बड़ा सम्मान से याद किया जाता है। उनकी स्मृति में आज कार्यक्रम भी रखा गया है। सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। सर, आपने विनोद बिहारी महतो के बारे में आज बताया, जन्मदिन आज उनका है, क्या कहना होगा सर? कैसे आपका उनका संबंध रहा है और कैसे थे वो सर? कोयलांचल खास करके झारखंड के बहुत बड़े समाज सुधारक नेता थे और हमने 1981 में सर्विस ज्वाइन किया था आर्य समाज कॉलेज को धनबाद में। उसके बाद से ही उनके साथ मेरा लगाव था, उनको मानते हुए आना जाना रहता था। और कुछ सालों के बाद उनके घर के बगल में ही मकान किराए में लिया, उसमें हम लोग बाल बच्चे करते आना जाना रहता था उनके साथ। उनका जब जरूरत पड़ता था कोई चीज़ का तो हम लोग भी मदद करते थे, वो भी करते थे। और उसकी लगाव अच्छा था तो उनका इलेक्शन में भी हम साथ देखे थे। पर्यावरण में जो घर है जीत भी गए गिरिडीह से। उसके बाद मुझको लगता है बहुत कम समय ही सांसद रहे, 2-2.5 साल रहे होंगे, हमको कुछ याद नहीं होता। दिल्ली हमको भी जाना था कुछ काम से। तो बोले कि साथ बात हुई, बोले कि आज हम बोले साथ जाने किसी सब जाने की बात। बाद में बोले कि नहीं, बड़ा जल्दीबाजी में है, हम आज चले जाते हैं, तुम कल चले जाते हैं। इसलिए हम गए तो करीब 5-5:30 बजे आसपास हम पहुँचे होंगे और 7 बजे की घटना है। अचानक उनका रिश्ते आना शुरू हुआ। सीनियर लगभग उनको जो बोले मेडिसिन सब दिए। बगल में मनोहर लोहिया हॉस्पिटल था तो उनको वहाँ से इन्फॉर्म किया, वहाँ से एम्बुलेंस आ गया और उनको ले जाकर के एडमिट किया। 3-4 घंटों के बाद जो है वहाँ घोषणा कर दिया तो
एक्सीडेंट केस हुआ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए हो जाएगा। वहाँ से पोस्टमार्टम डेड बॉडी को रिसीव करके फिर इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लाइट है, इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट से हम लोग चले आए डेड बॉडी को लेकर के घर। आज उनका जन्मदिन है, किस रूप में उन्हें याद करते हैं, कैसे नेता थे वो? उनको तो मैंने हर हमेशा लोग याद करते हैं अपने लोगों को। प्रत्येक दिन ऐसे व्यक्ति थे जो झारखंड के क्षेत्र के लिए उनको भुलाया नहीं जा सकता। और ये जो काम किए हैं, जो हम बताए ना, 18-19 स्कूल खोले हैं, जहाँ स्कूल हैं वहाँ के छात्र अभी पढ़ रहे हैं। कॉलेज खोले, धनबाद 2 कॉलेज है, बलियापुर कॉलेज है, चास कॉलेज है, आयुष्मान कॉलेज जोधपुर है, कतरास कॉलेज है, आपका राजगंज कॉलेज है, सत्यनाथ माथो कॉलेज है। हाँ, तो हमको ठीक से याद नहीं रहा और कॉलेज खोले। हाँ, तो बहुत सारे कॉलेज छात्रों के लिए और स्कूल ही खोले। ठीक सर, आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का जन्म दिवस है और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया बुद्धिजीवी मंच के द्वारा। क्या कहना होगा सर, किस रूप में आज याद करते हैं उनको? इससे पहले भी कई जगह पर इस तरह की बैठक हुई है और सबका मन बना है कि इस बार हमारे सुरेश बाबू को अपना झारखंड का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हाल में ही हम लोग रांची में भी इस तरह की बैठक हुई थी केंद्रीय कमेटी का, और उसमें मैं सदस्य हूँ केंद्रीय कमेटी का, और उसमें बहुत सारे लोग विभिन्न जिलों से आए थे और सभी का ये कहना था कि अभी जो भ्रष्टाचारी चल रहा है और ऐसे सरकार की मैंने उखाड़ फेंकना है और हमें एक युवा के साथ मिलकर अब नया राज्य का गठन। आप हालांकि 2000 में ही हमारा राज्य अलग हो गया, परंतु जो सपना था झारखंड में कुछ विकास करने की बात थी, तो अभी विभिन्न जनों के लोगों को अभी ये कहना है कि अब एकमात्र आंसू पार्टी है, सुरेश बाबू को हम लोग को ध्यान देना है ताकि झारखंड जो विनाश की ओर बढ़ रहा है उसे रोका जा सके। आज बुद्धिजीवी मंच के कार्यक्रम में पहुंचे, कैसा महसूस हुआ और कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुश लगा। हमें इस तरह का मंच माने होना चाहिए ताकि बुद्धि का विकास होगा। आज विनोद बिहारी महतो जो कि झारखंड के अगुवा रहे हैं, उनका जन्मदिन है, किस रूप में याद करते हैं आपने? बहुत बड़े एक संघर्ष नेता थे और जुझारू नेता थे। उनके दिए हुए अनुयायी में ही आज ये लोग पार्टी हमारे जो है आंसू पार्टी चल रहा है, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को दिया है जो शिक्षा अभी के नेता में नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय मिहिर चंद्र मुखर्जी, ग्राम लिमुडी, पोस्ट बारेडी, जिला रांची, भूतपूर्व टीचर। ठीक। आज विनोद बिहारी महतो का आज जन्म दिवस है, आप लोगों ने कार्यक्रम किया, काफ़ी लोगों को सम्मानित किया, क्या कहना होगा आज? निश्चित रूप से आज हमारे विधानसभा की ओर से, बुद्धिजीवी मंच की ओर से हम सभी को इकट्ठे हुए थे और झारखंड के अगुआ जिनकी सोच से झारखंड बना, स्वर्गीय विनोद बाबू का हम लोग नमन करते हैं। सब कुछ हम लोग माल्यार्पण किए, नमन किए कि उनके सपनों का झारखंड हम लोग बनाना चाहते हैं। और हम सभी बुद्धिजीवी मंच जिनका गठन के पीछे झारखंड सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सुरेश माथुर जी का सोच था कि अगर क्योंकि हम राजनेता हैं और झारखंड की लड़ाई में हम भी कहीं भाग लिए हैं और अगुआ बने हैं, तो कभी अगर मौका मिला हमको झारखंड लीड करने का, तो हम बिना बुद्धिजीवी को साथ लिए हम कभी भी झारखंड एक आदर्श और विकास राज्य, विकसित राज्य नहीं बना सकते हैं। यही सोच के सुरेश माथुर जी ने, या संरक्षक भी हमारे बुद्धिजीवी मंच का, उनको सोच के हम लोग सहयोगी के रूप में हम लोग पूरे न केवल तमाम विधानसभा बल्कि 81 विधानसभा में आज हम लोग संगठन काम कर रहा है। और निश्चित रूप से हम सुरेश महतो का आंसू पार्टी को हम लोग मजबूत करने के लिए जितने बुद्धिजीवी हैं, हम लोग का थीम ही है झारखंड के सभी बुद्धिजीवियों को एकत्रित करना और वैचारिक परिवर्तन लाना और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, यही मेरा थीम है। और जो लड़के अलग जा रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, उनको हम लोग सही दिशा निर्देश देना, यही हम लोग बुद्धिजीवी का मेन भूमिका, हम लोग का इसी भूमिका को लेके हम सभी काम कर रहे हैं। विनोद बिहारी महतो कहते थे पढ़ो और लड़ो,
कितना प्रासंगिक लगता है ये? विनोद बाबू के बारे में अगर हम बताना चाहें, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात धनबाद में, क्योंकि हम भी धनबाद में पढ़ते थे, तो उनके यहाँ जाने का अवसर मिला। तो विनोद बाबू रूम में बैठे हुए थे और किसी ने कहा कि भाई बोकारो में, चूँकि मेरा भाई बोकारो में रहते हैं, तो उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई बोकारो से कोई लड़का मिलने आया है। तो विनोद खूब लुंगी पहने हुए थे, दौड़ के आए। तो बाबू कहाँ के लाओ है? तो बोकारो ले आओ ना। उनका ड्राइवर को बुलाया और बोले कि इनको ले जाओ अंदर और चाय नाश्ता पहले कराओ। और चूँकि हम धनबाद में मेरा पूरा बचपन बीता है, उन्होंने शिक्षा जगत में उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई आने वाला भी कर सकता है, अन्य कोई किया होगा। और जितने भी झारखंड के प्रति कैसे मेरा झारखंड आगे बढ़े, कैसे लोगों को हम लोग एकजुट करें और एक सुंदर विकसित झारखंड बनाए, ये हमेशा सोचते थे। उन्हें गरीबों की सेवा न केवल अपने परिवार से ज़्यादा दूसरे के परिवार के बच्चों को, टीचर को उन्हें सहायता किया है। और न जाने कितने सैकड़ों कॉलेज और स्कूल का उन्होंने निर्माण किया है। आज निश्चित रूप से न केवल कल्याणांचल बल्कि पूरे झारखंड में उनका शिक्षा पर, इसलिए उनका नारा भी था, पढ़ो और लड़ो। हम बोले दादा जब पढ़े लड़ो का मतलब कि ना, तो बोला कि अरे बुका पढ़ना भी है और झारखंड की लड़ना है। उसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो उनका स्लोगन हम पूछे दादा कि कितना है कि बाबू, उससे बाबू ही बोलते थे। हम बोले उनको कि बाबू पढ़ो लड़ो का नारा का मतलब तो सभी लड़का को झारखंड पढ़ना है और झारखंड के लिए लड़ना है, ताकि झारखंड एक विकसित और आदर्श बने और हम पूरे झारखंड के मानचित्र में झारखंड जो है वह आगे पैमाने में खड़ा हो। यही उनका सोच था झारखंड। आज बुद्धिजीवी मंच के द्वारा आजसू पार्टी के आज कार्यक्रम रहा और आज विनोद बिहारी जी का जन्म दिवस है उनका, तो ऐसे में कार्यक्रम रहा है। कितना सफल रहा और किस तरह का कार्यक्रम रहा? मैं आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ सर कि आज का हम लोग कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हम लोग के राष्ट्रीय प्रमुख जो अध्यक्ष जो हम लोग सुरेश महतो जी हैं, जो हम लोग को निर्देश दिए हैं कि हम संगठन को मजबूती ढंग से बुद्धिजीवी मंच या बुजुर्ग के साथ हम लोग को मिल के मजबूती करना है। यही उद्देश्य से हम लोग आज बुद्धिजीवी मंच हम लोग बुलाए थे। और सारे बुद्धिजीवी हम लोग का जो है रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, या तो और ग्राम के ग्राम प्रधान हैं, या तो और भी जैसे भी जो बुजुर्ग हैं जो बुद्धिजीवी मंच में जो बुद्धिजीवी में आते हैं, गाँव के गणमान्य हैं, उस सबको हम लोग बुलाए। और आज हम लोग का जो आज की जो कार्यक्रम यहाँ मीटिंग भी जो थी, आज हम लोग का सफल बहुत बढ़िया हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को पार्टी लगता है कि हम लोग को मजबूत हो जाएगा, पार्टी हम लोग को कमज़ोर नहीं हो पाएगा। हम लोग यही उद्देश्य से आज बुद्धिजीवी मंच हम लोग बुलाए थे, बुद्धिजीवी को बुला के हम लोग आज का कार्यक्रम आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का जन्म दिवस है, किस रूप में याद करते हैं और आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका चैनल में जो है इस प्रकार का हमने हमको पूछा गया, इस संदर्भ में आपको हम बताने वाले हैं। आज जो गुंडू में हमारा गुंडू अनुमंडल में बुद्धिजीवी मंच के द्वारा इसको इस सभा को आहूत किया गया है। आप उपस्थित थे, देखे कि आज जो है स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का जन्मदिन पर हम लोग जो है एक बुद्धिजीवी मंच का समारोह रखे और उनको श्रद्धांजलि दे के हम लोग उनकी जो अपने जीवन में जो अपने छाया छोड़ के गए हैं उसको हम लोग अमल करने के लिए कोशिश करते हैं। और विशेष करके ये जो आह्वान हमारे आजसू के सुप्रीमो माननीय सुरेश कुमार महतो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा यह आयोजन किया गया था। तो उसी स्थिति में स्थिति परिस्थिति देखते हुए तमाम विधानसभा के जितने भी बुद्धिजीवी हैं आज के डेट में मैंने जैसे सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर वर्ग के लोग हैं, अधिवक्ता हैं, सभी यहाँ उपस्थित थे। और स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के जन्म दिवस पर हम लोग जो है उसको ये भी किए और सभी अपना अपना एक भावना रखे एगो कि जो है हमें एक जो है ऐसा एकता चाहिए आपस में, झारखंडी एकता ऐसा होना चाहिए कि जो झारखंड में जो भी आज के डेट में कमी है, आज हमारा झारखंड जो है 24 साल का है, लेकिन हमने अभी तक मेरा वारिसन को क्या दिए, हमारा आंदोलन हम आंदोलन करके ये प्राप्त किए हैं। तो
उस हिसाब में उस जो है वो वसीयत में हमको क्या मिला अभी तक, लेकिन मंथन में ये हम लोग को अभी तक महसूस होता है कि हमें कुछ नहीं मिला। हमारा लड़का बेरोजगार है, झारखंड जो है कई दिशा में जो है पीछे रह चुके हैं, चाहे वो रोजगार के दृष्टिकोण से हो, चाहे खेती के दृष्टिकोण से हो, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, सभी दृष्टिकोण से हम लोग अभी तक पीछे ही। ये मंथन से पता हम लोग को चलता है कि हम लोग को फिर जो है अगर एकता रहे, हमारा झारखंडी एकता दिखाया जाए तो अभी भी हमें समय है, सहयोग है, और हमें सावधानी बरत के जो है एकता का परिचय देते हुए आने वाला समय को ये जो है दृढ़ संकल्प लेते हुए हम लोग एक एकता का परिचय देना चाहते हैं। और ये जो है हमारे माननीय सुदेश महतो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो झारखंड को संवारने और सजारने के लिए उनमें राजनीतिक अनुभव है, और सभी बुद्धिजीवी का ये समर्थन भी है कि आगामी जो भी हो यहाँ पर हमारे आज के डेट में तो अब तो विधानसभा चुनाव होने ही वाला है, सत्र खत्म हो गया है, तो हमें एक एकता का परिचय देते हुए हमें एक ऐसा कैंडिडेट को हमें यहाँ पर विनर बनाना चाहिए जो हमारा आवाज़ जो है सदन में दे सके। हमारा जो है तमाड़ विधानसभा बहुत ही स्थिति दयनीय है, अभी भी जो है रोड सड़क नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर तमाड़ विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, तो लास्ट बॉर्डर अरंगा जो है वो कुचाई के बॉर्डर में पड़ता है। वो जो है अनुमंडल आते हैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तय करके, वो जो है कई चीज़ से वहाँ पिछड़ा हुआ है, कई चीज़ से वहाँ पिछड़ा हुआ है। अब तो ऐसे ऐसे कितने जो है बॉर्डर में बैठे हुए हैं, चागड़ बॉर्डर पड़ जाता है हम लोग का, ये चांडिल बॉर्डर पड़ जाता है, तो ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाके ये जो है विकास का यहाँ जो है विकास का पद को अग्रसर बढ़ाते चलेगा, तो हम लोग वो सोचेंगे कि हम लोग का एकता जो है काम करेगा, और जो है जो भी यहाँ अभ्यर्थी होगा हमारा वो जो है अच्छे होंगे और आशावादी होंगे, और जो है सब काम में ध्यान देंगे, यही होगा। ये है तो आज के इस हमारे सभी उपस्थितों का हमें बड़ी खुशी हुई। आप जैसे चैनल माध्यम से हम लोग कुछ वक्तव्य बोलते हैं तो हमें और खुशी होते हैं, इसलिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।